कभी मैट्रिक के बाद तय अपनी शादी के खिलाफ आवाज उठाने वाली मुजफ्फरपुर की बेटी आज दुनिया की हजारों महिलाओं की आवाज बन चुकी है। बाल विवाह के खिलाफ घर छोड़ने वाली रेणु पासवान 135 देशों की 100 ताकतवर महिलाओं में शुमार हो चुकी हैं। उन्हें मई के पहले सप्ताह में G100 समूह का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया है। रेणु बिहार से पहली महिला हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। मिठनपुरा के नागेंद्र पासवान की बेटी रेणु शुरू से ही जिद की पक्की थी। घर समाज के लोग कहते कि मैट्रिक कर लिया, अब शादी नहीं तो और क्या करोगी। लेकिन रेणु का इरादा पक्का था। उसने अलग करने की ठान ली थी। उसे बदलना और बदलाव लाना था। उन्होंने बताया कि उनके दोनों भाई दिव्यांग हैं, फिर भी अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगी। समुदाय की सोच के खिलाफ जाने पर नाते रिश्तेदारों के ताने भी सुने, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। बेंगलुरु से बायोटेक्नोलॉजी किया, 2008 में पुणे आई और MBA किया। इस दौरान लंबा संघर्ष उन्होंने किया। प्लेसमेंट हुआ और 10 साल जॉब की। 2018-19 के बीच लैंगिक समानता पर लिखी उनकी 3 किताबें आई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी ही नहीं, बदल भी गई। इसमें उन्होंने अपने संघर्ष को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि कैसे जब दूसरे राज्यों में गई तो ट्रेन की सीट के नीचे उन्हें सोना पड़ा। रेणु ने बताया कि G100 से अलग अलग सशक्त महिलाएं जुड़ी हैं, एंटरप्रेन्योर से लेकर इन्वेस्टर्स तक। G100 एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करता है। इसमें अलग अलग क्षेत्र जुड़ी 135 देशों की महिलाएं लीडर हैं, जो अलग अलग देशों की महिलाओं के लिए मिलकर काम करती हैं, जिसमें बिहार की बेटी रेणु ने भी अपनी जगह बनाई है। टाइम 8 बिहार के लिए मुजफ्फरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कभी मैट्रिक के बाद तय अपनी शादी के खिलाफ आवाज उठाने वाली मुजफ्फरपुर की बेटी आज दुनिया की हजारों महिलाओं की आवाज बन चुकी है। बाल विवाह के खिलाफ घर छोड़ने वाली रेणु पासवान 135 देशों की 100 ताकतवर महिलाओं में शुमार हो चुकी हैं। उन्हें मई के पहले सप्ताह में G100 समूह का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया है। रेणु बिहार से पहली महिला हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। मिठनपुरा के नागेंद्र पासवान की बेटी रेणु शुरू से ही जिद की पक्की थी। घर समाज के लोग कहते कि मैट्रिक कर लिया, अब शादी नहीं तो और क्या करोगी। लेकिन रेणु का इरादा पक्का था। उसने अलग करने की ठान ली थी। उसे बदलना और बदलाव लाना था। उन्होंने बताया कि उनके दोनों भाई दिव्यांग हैं, फिर भी अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगी। समुदाय की सोच के खिलाफ जाने पर नाते रिश्तेदारों के ताने भी सुने, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। बेंगलुरु से बायोटेक्नोलॉजी किया, 2008 में पुणे आई और MBA किया। इस दौरान लंबा संघर्ष उन्होंने किया। प्लेसमेंट हुआ और 10 साल जॉब की। 2018-19 के बीच लैंगिक समानता पर लिखी उनकी 3 किताबें आई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी ही नहीं, बदल भी गई। इसमें उन्होंने अपने संघर्ष को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि कैसे जब दूसरे राज्यों में गई तो ट्रेन की सीट के नीचे उन्हें सोना पड़ा। रेणु ने बताया कि G100 से अलग अलग सशक्त महिलाएं जुड़ी हैं, एंटरप्रेन्योर से लेकर इन्वेस्टर्स तक। G100 एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करता है। इसमें अलग अलग क्षेत्र जुड़ी 135 देशों की महिलाएं लीडर हैं, जो अलग अलग देशों की महिलाओं के लिए मिलकर काम करती हैं, जिसमें बिहार की बेटी रेणु ने भी अपनी जगह बनाई है। टाइम 8 बिहार के लिए मुजफ्फरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।